नमस्कार। कल खत्म हुई एससीओ की समिट और समिट खत्म होने पर जयशंकर साहब बिल्कुल फायर में दिखे। पाकिस्तान को जो खरी खरी उन्होंने सुनाई और ये भी बोला कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में। वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, आ गए, खत्म। कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीजे जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे। उस पर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेक अप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी, कॉफी बन गई है, सो ज्यादा दिन मत सो। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता। G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन। और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, होस्ट है कन्वर्सेशंस के, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इतनी टफ टॉकिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से। रोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। मतलब वो T20 के मोड में थे आज। खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार, एक के बाद एक। तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में। देखिए, पिछले 2 हफ्तों के अंदर 10 मारे गए और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या हुआ। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले आई स्पोक विद लेफ्टिनेंट जनरल जो राष्ट्रीय राइफल्स के 10 साल तक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था इस ताल्लुक से। तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया। एक तरह से जो एससीओ का जो चार्टर है और एससीओ का जो फ्रेमवर्क है, दैट प्रोवाइडेड कवर टू बिलावल को वो इंडिया आए और चले जाए, राइट। सो इट वाज लाइक कमिंग टू इंडिया विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू एससीओ की मीटिंग। तो इंडिया के लिए इट वाज आल्सो मजबूरन इंडिया हैड टू इनवाइट देम बिकॉज ऑफ द सेम थिंग ऑफ एससीओ। और एससीओ का चार्टर आल्सो डिमांड्स कि आप अपने बायलैटरल जो मसाइल हैं उससे, जो प्रॉब्लम्स है उससे आप जो एससीओ का काम है उससे रुकावट ना बने। सो इन दैट सेंस इंडिया वाज वेरी रेस्ट्रेन्ड कि एससीओ की समिट के दौरान उन्होंने टेररिज्म का जो जिक्र निकाला है, मतलब इट वाज ही स्पोक फॉर लेस देन 10 मिनट्स। जयशंकर साहब ओपनिंग रिमार्क्स थे उनके, बट ही डिड रेफर टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये भी कहा कि इसी मकसद के लिए एससीओ बनाया गया था, टू डील विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एंड सो इट नीड्स टू गेट बैक टू इट्स रूट्स एंड डू इट्स जॉब। तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चांस मिल गया उनको कि अपनी सारी दिल की भड़ास उन्होंने निकाल दी। और बाद वक्त क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में सोच के लाइनें सोच लेता है कि जब ये मौका मिला तो मैं ये लाइन यूज करूंगा। मुझे लगा कि ऐसे 2-3 लाइन वो सोच के रखे हुए थे जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांस मिल गया एंड ही यूज्ड इट। One of the best one was कि on this subject of terrorism, Pakistan's credibility is dropping faster than their foreign exchange reserves. वो भी बहुत ही जबरदस्त था। So yeah, he did make some very interesting comments. लेकिन पोजीशन दोनों, मतलब एससीओ से मेरे ख्याल से इस मीटिंग से बिलावल भुट्टो को पर्सनली बहुत फायदा हुआ है। उससे हटकर दोनों मुल्कों की डिप्लोमेसी के बीच में कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज बिलावल आने से पहले
ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो पोजीशन इमरान खान ने लिया था कि जब तक इंडिया डज नॉट रीइंस्टेट 370, जब तक वो इंडिया से बात नहीं करेंगे, राइट? ये इमरान खान की पोजीशन थी कि 370 वापस डाल दें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात इन्होंने दोहरा दी यहाँ आकर बिलावल भुट्टो ने, कि हमारी जो पोजीशन है कि वी विल नॉट हैव बायलैटरल्स अंटिल, तो फिर किसी को शिकायत करने का मौका भी नहीं होना चाहिए अगर बायलैटरल नहीं होते हैं। सो अगर जुलाई में जब द हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी, अगर शहबाज शरीफ उससे आते हैं एंड वांट्स टू हैव अ बायलैटरल, देन पाकिस्तान विल हैव टू रिवर्स इट्स पॉलिसी। दे हैव टू ड्रॉप द कंडीशन के जब तक मतलब 370 को वापस रीइंस्टेट नहीं करते हैं, हम आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं करेंगे। सो तो पाकिस्तान की प्रेस इज काइंड ऑफ सेइंग कि व्हाई इज इंडिया नॉट टॉकिंग, टॉकिंग होना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं आरजू काजमी से भी बात कर रहा था एंड शी वाज आल्सो सेइंग कि भाई कब तक नहीं बात करेंगे। तो इंडिया की पोजीशन ये है कि जब तक टेररिज्म चलेगा, जब तक हम टॉक कैसा कर सकते हैं आपके साथ? यू कांट हैव बोथ एट द सेम टाइम, राइट? लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इंडियाज पॉलिसी कि हम बायलैटरल रिलेशन नहीं, ये पाकिस्तान की भी पॉलिसी है कि हम बायलैटरल नहीं करेंगे। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज बोथ कंट्रीज मेंटेन दिस कि हम बायलैटरल रिलेशंस नहीं करेंगे, then neither country has to complain about it। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो बदल रहे हैं एंड दे आर इन हेवीली इन इंडियाज फेवर। सो इंडिया के पास ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान के पास अलबत्ता कई मजबूरियां हैं जो हल हो सकती हैं इंडिया से बात करके, बट इन इट इज अप टू देम टू रिवर्स देयर पोजीशन। राइट, रिवर्स पोजीशन। और दूसरा कि आज जो बोला है जयशंकर साहब ने, अगर मैं उसको उसको ठीक से देखूं तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे। ये भी बोला कि victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. They to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat। सीधे सीधे ब्लेम लगाया कि आप टेररिज्म भेज रहे हो, आतंकवाद भेज रहे हो, और आप अपने आप को क्लेम करते हो कि हम विक्टिम्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब इसका इसका एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन जरूर बनेगा, ऐसा लगता है। मतलब ये दिस वाज आल्सो इमरान खान का नैरेटिव था ना कि वी गेव द बिगेस्ट लाइज इन द वॉर विद टेररिज्म, जो 2014 से 2018 तक न ज़र्ब अरब जो भी वो नाम था उसका, जो इन्होंने जंग लड़ी थी टीटीपी के खिलाफ, और उसके बाद जो टेररिज्म हुए पाकिस्तान में 2-3 हजार लोग मारे गए इन दैट पीरियड। सो दे आर सेइंग कि वी आर बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। फर्क ये है कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपने कोई मॉन्स्टर बनाया, वो मॉन्स्टर आपको खा रहा है वो। So, so India is not a victim of terrorism from groups that India has created. Both India and Pakistan are victims of the groups that Pakistan has created. जो शिकायत बिलावल भुट्टो की जो शिकायत है कि हम भी टेररिज्म के शिकार हैं, वो दैट्स बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। आपने जो कुत्ते पाल रखे हैं वो आप ही को काट रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना काटे वो। राइट। अच्छा, ये इस पूरे में बिलावल इंडिया आए उससे पहले से ही उन्होंने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज भी एक अटैक हुआ जिसमें 5 हमारे सैनिक शहीद हुए, उससे पहले एक रजौरी अटैक हुआ था, उसका भी एक रिएक्शन आना था। ये रिएक्शन जो वर्बल आया है, कहीं ना कहीं वर्ड्स में भी डीड्स में भी आएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है, एयर अटैक भी हो सकता है। ये अब तो अटकलें बहुत क्लियर है। इससे बिलावल को क्या फायदा हुआ ये माहौल बिगाड़ के यहां पहुंचने का? मतलब वाज ही ट्राइंग टू शो दैट आई एम नॉट सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया? सो दो चीजें हैं। एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने कल आई स्पोक विद लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह, उन्होंने साफ कह दिया मेरे शो पर कि ये जो एससीओ और G20 के समिट्स वगैरह चल रहे हैं इसलिए इंडिया ने हाथ रोका हुआ है, और ये खत्म हो जाएंगे देन वी विल डील विद इट वेरी सीरियसली। और दिस वाज बिफोर ये 5 एक्स्ट्रा जो मारे गए थे। तो अब तो मोमेंटम टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ ए रिटेलिएटरी एक्शन तो बढ़ रहा है ना। बिलावल का ऐसे देखिए,
पाकिस्तान बिकॉज इट्स ए डिवाइडेड स्टेट, राइट, जो जिनकी पोजीशन इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो कहते हैं देखो भाई, द गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती। नवाज शरीफ वांटेड टू हैव बेटर रिलेशंस, लेकिन द फौज डजंट हैव। कभी फौज आड़े आती है या थर्ड पार्टी, यानी अब इनके पास तीन बंदे हैं, ये द टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान। So the explanation is कि भाई extremist groups are acting on their own to make sure कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो। So ये दोनों जो अटैक्स हुए हैं प्री एंड पोस्ट बिलावल भुट्टो की विजिट आर प्लान्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स टू इंश्योर कि बिलावल भुट्टो की वो ट्रिप वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो देन दे शुड से इट पब्लिकली, या एटलीस्ट प्राइवेटली इंडिया को कहें कि भाई वी वांट टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस, बट हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, एंड शेयर द इंटेलिजेंस, राइट। तो राइट। जब इसको कॉन्फिडेंट आएगा ना कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि यू वांट टू हैव गुड रिलेशंस, बट तुम्हारा ये बंदा is causing trouble, just tell us where it is, we will take care of it। बिलावल भुट्टो का फायदा जो ये हुआ है कि देयर वाज एन एंटिसिपेशन कि ही माइट कि कोई ऐसी ऐसी वो बात कह दें जिसे विच वुड बी सीन एज अनडिप्लोमेटिक वगैरह। इस ट्रिप से दो फायदे हुए हैं। एक तो जो पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है डिप्लोमेटिक, वो थोड़ा कम हुआ है। मैं मजाक से कह रहा था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कोविड हो गया है, इसलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट कमिंग, वो जूम से पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज स्टेइंग एट होम एंड एंगेजिंग वर्चुअली। तो ये डिप्लोमेटिक कोविड के थोड़ा बाहर आ गए, ही इज अटेंडेड इन पर्सन। दूसरी चीज ये है कि रशिया के साथ बायलैटरल भी हो गया, सो एक किस्म से रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई पाकिस्तान को कि इट्स मीटिंग वन ऑफ द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दैट मैन इज गिविंग टाइम टू द पाकिस्तानी एम्बेसडर। तीसरी चीज ये है कि ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो जा रहे हैं वापस, पाकिस्तान भी जा रहे हैं, सो देयर इज गोइंग टू बी ए ट्राइलैटरल पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का। सो इट्स अ चांस फॉर बिलावल टू थोड़ा हीरो मीडिया अटेंशन। और देखिए, सबसे ज्यादा मीडिया अटेंशन इस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को मिली है दोनों तरफ से, हर जगह से। सो इन दैट सेंस, ये फ्रेज तो कि नो प्रेस इज बैड प्रेस, सो इन दैट सेंस इट इज अ विन फॉर बिलावल भुट्टो के विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन पॉलिसी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, एक स्टेप आगे पीछे कुछ नहीं। जो पोजीशन इमरान खान के अंदर थी, एग्जैक्टली द सेम पोजीशंस हैं इनकी। सो बट ही केम अक्रॉस एज मच, आई डोंट नो अगर आपने देखा है राजदीप सरदेसाई के साथ जो इंटरव्यू हुआ बिलावल भुट्टो का, he did very well, मतलब he came across more calm than राजदीप सरदेसाई। ऐसा नहीं लग रहा था। देखिए, रिपोर्टर कौन है और गेस्ट कौन है समझ में नहीं आता अगर आप ऑफ कर देते जो बिहेवियर से। ही वाज सो एजिटेटेड, राजदीप उचक रहे थे, चीख रहे थे। दूसरी चीज ये है कि ही केम प्रिपेयर्ड, इट वाज वेरी क्लियर कि ही एंटिसिपेटेड किस किस्म के सवाल, और उन्होंने काफी वक्त गुजार दिया ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू टॉकिंग अबाउट कुलभूषण यादव एंड टॉकिंग अबाउट समझौता एक्सप्रेस, इस तरह से। सो ही पुट राजीव सरदेसाई ऑन द बैक फुट। तो इन दैट सेंस, फ्रॉम हिज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू एको पाकिस्तान में जरा उनका शायद स्ट्रैचर वैचर बढ़ जाए। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के लिए क्यों रखा, कि इंडियन रिपोर्टर्स वर नॉट अलाउड, फॉरेन। दैट वाज, वो बंदों से तो वो इस्लामाबाद में भी बात कर सकते हैं ना कल। इफ यू हैव कम ऑल द वे टू गोवा, आप बात करें इंडिया के, एटलीस्ट इंडिया टुडे पे तो कर लिया, बट ही शुड हैव टॉक टू एज मेनी इंडियन रिपोर्टर्स एज पॉसिबल कि this is a chance for him to influence Indian public opinion, and he did not take many of those chances. So that I find is a negative. राइट। अच्छा, एक चीज और बिलावल भुट्टो के साथ साथ जयशंकर साहब ने चाइना को भी सुनाई। चाइना को बोला कि इंडिया चाइना रिलेशंस वोंट बी नॉर्मल अंटिल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रिमेन्स एट बॉर्डर। तो आज तो बिल्कुल उन्होंने एक डंडा उठाया और इसको भी और उसको भी सबको दे दिया। ये वो चाइना की जो Yeah. वो चाइना की पोजीशन तो पिछले 4-5 महीने से इंडिया हैज बीन मेंटेनिंग दैट पोजीशन कि वी कैन नॉट कंसीडर आवर रिलेशनशिप एज नॉर्मल जब तक के बॉर्डर का
जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व ना हो। और ये स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने भी said the same thing to the defense minister of China जब वो आए थे पिछले 23rd 24th अप्रैल के वक्त। सो चाइना के साथ यू कुड से कि काफी बोरिंग रेपिटेटिव सेम मीटिंग थी। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जब तक के बॉर्डर पे नॉर्मल सी नहीं आती हमारे इंडिया चाइना के ताल्लुकात कैन नॉट बिकम नॉर्मल। और चाइना के पास से स्टेटमेंट आता है कि द बॉर्डर हैज इज स्टेबल। तो चाइना बस यही कहता है कि देयर इज स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर। और दिस मैन इज वेरी पावरफुल। चिन शोंग जो कहते हैं, जो मैंने इनके ऊपर एक एपिसोड भी किया हुआ है। ही वाज एम्बेसडर टू द यूएस बिफोर ही बिकेम। वैसे दिस इज नॉट द हाईएस्ट पोजीशन चाइना में। द फॉरेन मिनिस्टर इज नॉट द हाईएस्ट रैंकिंग फॉरेन पॉलिसी पर्सन, सो ही इज नंबर 2। ये हीना रब्बानी खार का वैसा है, ये नंबर 2 लेवल पर। सो बट क्योंकि उनका टाइटल वैसा दे दिया गया है, सो इट वर्क्स। देयर इज वन अनदर पर्सन बिटवीन हिम एंड जी जिनपिंग जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करते हैं, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, बट ही यूज्ड टू बी द फॉरेन मिनिस्टर इनसे पहले। बट दिस मैन इज सीम्स टू बी ऑन अ रोल। वो जा रहे हैं वापस, ही इज गोइंग टू सी कि अफगानिस्तान में क्या होता है। और पिछले 7-8 दिन पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स है सेंट्रल एशिया के, वो भी बीजिंग गए थे, where they were talking about Afghanistan, and they also had a conference of about Afghanistan with Afghanistan. So इस एरिया में, साउथ एशिया में, पैक रीजन में फिर से दोबारा इनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। और वो जो चाइनीज इंजीनियर को इन्होंने बंद किया हुआ था ब्लास्फेमी के अंदर, मैंने सुना कि पहली बार हुआ है कि बंदे को बेल मिल गई है, which means he will probably run back to China जैसे जेल से निकले। अच्छा, वापस बिलावल पे आए तो जी बिलावल यहाँ आए थे और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एज वेल एज इंडियन जर्नलिस्ट, सबके सब बोल रहे थे यार कटोरा साथ नहीं लाया, कटोरा कहीं बैगेज में छोड़ के आया है। तो वो ही केम हियर, ही मेट पीपल। यहाँ पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई उनकी, और उसे क्या यहाँ पे उनकी कोई वो कटोरा वाला स्टाइल चला होगा, या एवरीबॉडी नोज कि नहीं भाई अब हम पैसा नहीं दे सकते आपको? उनके पास एक नई पोजीशन खुल गई है पाकिस्तान में, वो है चीफ ऑफ कटोरा स्टाफ। तो वो मुनीर साहब इज हैंडलिंग दैट जॉब नाउ। तो वो जो चाइना वगैरह गए थे, उनको काफी वहां से थोड़ा बहुत पैसा मिल गया है। सो ये जो ट्रिप्स जो कर रहे थे इनके आर्मी चीफ, जो उन्होंने यूएई को 2 ट्रिप्स कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया, यूके, और अब ही वेंट टू चाइना ना, विजिट किया। और तो सो ही हैज गॉट सम मनी एंड अश्योरेंसेस फ्रॉम चाइना। तो कह सकते हैं कि जुलाई का जो फिर टाइम आएगा वेयर डिस्कशन शुरू हो जाएंगे फिर आईएमएफ को लेकर। आई थिंक पाकिस्तान विल सर्वाइव दिस पीरियड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ चाइना। सो इस वजह से भी ही वाज मोर रिलैक्स्ड। और दूसरी चीज ये है कि इस क्राउड में डोनर्स कहाँ हैं सिवाय चाइना के, जो पाकिस्तान कैन गो अराउंड। उल्टा तो वो ईरान आ रहा है। ईरान तो उनको सू करने वाला है 20-21 बिलियन डॉलर के लिए। प्रोबेबली उनको मार्च या अप्रैल तक के वार्निंग दी हुई है शायद नेक्स्ट ईयर की। एंड इफ पाकिस्तान डज नॉट बिल्ड द पाइपलाइन दे विल सू पाकिस्तान फॉर 20 to 21 बिलियन डॉलर्स कह रहे हैं। सो देयर वर नो डोनर्स एट एससीओ। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से this is one of thing. It doesn't mean that suddenly Pakistan ka diplomatic game has improved or has become better, you know. कभी-कभी मतलब कभी-कभी मोहम्मद शामी भी छक्के मार लेते हैं टेस्ट मैच में। It doesn't mean that he is the batsman in the team, right? So राइट। it's like that. So he performed well. It was weak for Pakistan in that sense, but मतलब दिस इज फ्रॉम ए मीडिया परसेप्शन परस्पेक्टिव। एक्चुअल पॉलिसी में कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं हुआ इस मीटिंग से। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग दैट आई थिंक वाज
जो जयशंकर और लैवरॉव के साथ हुई, दैट वाज प्रॉब्ली द मोर इम्पोर्टेंट मीटिंग। आपने देखे दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, वो बायलैटरल थी बट दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग एंड दैट वाज सीरियस। सो अगर आप दुनिया में अब नाउ इफ यू लुक अप द वर्ल्ड पावर, अगर आपसे किसी ने पूछा कि दुनिया में टॉप 4 वर्ल्ड पावर्स कौन है, सो यू विल से यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना। Right, And India right. had bilaterals with China and Russia in this week. मतलब सी अमंग इम्पोर्टेंट कंट्रीज जिसके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों हो, सिर्फ यूएस नहीं था यहाँ पे। Right. I mean, Germany, सर Japan, एक France चीज are important, but not on the same level. एक चीज और, आज जो हुआ मीन्स कल जो हुआ वो सारा का सारा इस चीज पे था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी गुस्से में थे और उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। वहां बिलावल भुट्टो कुछ कुछ उसको मेंटेन करते हुए दिखे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुछ इस तरीके से की, ये मेरी और जयशंकर की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम जो करते हैं अपने कंट्री के लिए करते हैं। थोड़े डोसाइल दिखे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एंड में एक स्टेटमेंट जरूर दिया कि हम इसका जवाब देंगे। वो G20 जो था कि श्रीनगर में हो रहे हैं, इसके बाद जुलाई में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आना है इन द सेंस, पता नहीं हो सकता है यू जस्ट सेड कि डिप्लोमेटिक कोविड कहीं उनको ना हो जाए, क्या वो आ सकते हैं और उनसे क्या उम्मीद? देखिए, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप है पाकिस्तान को, उसमें वो इश्यू तो आएगा ही, राइट? द इश्यू विल राइज एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इट डिपेंड्स, अगर अक्टूबर में इलेक्शन है तो उनको कवर मिल जाएगा टू नॉट कम। अगर अक्टूबर में इलेक्शन स्केड्यूल हो जाता है पाकिस्तान का, देन ही कैन से कि आई विल नॉट कम फॉर दिस इवेंट, आई एम बिजी विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये वो, और किसी और को वो भिजा सकते। बट द अदर थिंग इज कि जो फाइनल स्टेटमेंट जो होगा ना एससीओ का, वो जुलाई में मेन इवेंट के बाद रिलीज होगा द स्टेटमेंट। अभी तो नहीं हुआ ना, अभी दे वर जस्ट डिस्कसिंग द थीम्स। तो उसमें अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर एंड हिज स्टाफ इज नॉट देयर, देन दे विल नॉट हैव एन इनपुट। और अगर वो खाली स्टाफ को भेजते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल टेक इट सीरियसली। तीसरी चीज ये है कि ईरान विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज मेंबर दैट मीटिंग, एंड आप वहाँ नहीं हो, ईरान आपका नेबर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन, सो इट विल, आई मीन Iranians could see that as an insult also ना, कि हमारे मेंबरशिप के वक्त आप नहीं आए। ना सिर्फ ईरान, बट आई थिंक ईरान एंड बेलारूस दोनों मेंबर बन जाएंगे जुलाई में, सो देयर विल बी 2 न्यू मेंबर्स। सो विल सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान में 2026 होने वाला है एससीओ, so if Pakistan wants more people to come there, so see, it depends on the agenda setting ना, जब, because it's not just SCO, because India is hosting SCO, there's a lot of things you can do, समझे? So for example, अगर लेट्स से कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ बेलारूस का, और हमारे, आपको पता है बहुत सारे इंडियंस बेलारूस में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर एक नोट भेजता है, व्हाइल यू आर गोइंग देयर, कैन यू रेज दिस इशू विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन इंटर यूनिवर्सिटी कोऑपरेशन। आई मीन, चल प्लेन तो जा रहा है ना, व्हाई डोंट यू आल्सो कम इन द फ्यूचर, या हमारे कोई बंदे को भिजा दे, एंड यू जस्ट कॉल द फॉरेन मिनिस्टर इंडिया सेइंग वी आर आल्सो ब्रिंगिंग a small delegate. It has nothing to do with SCO, but we are bringing an education delegate. Can we on the sidelines get this thing done about inter-university? हो जाता है. So the thing is कि it is very important to go to these events. Lots of things can happen there which you didn't expect to happen. You know, भाई accidentally भी meetings हो जाती हैं, मजबूरन, you know, where a planned bilateral. देखिए, ये डिप्लोमेटिक इवेंट्स हर चीज प्लान होती है। ये जो नमस्ते और हाथ नहीं मिलाना, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंड एक्सटेम्पो। ये मेमोस पहले चले गए होंगे। दिस इज हाउ जयशंकर इज गोइंग टू स्टैंड देयर, इज गोइंग टू रिसीव यू। आप भी आगे रहेगा। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर शायद इस तरह किया उसने, पता नहीं, आई डिडंट सी हिज जेस्चर, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जेस्चर। सो पीपल, बट बाकी के लोग तो कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा प्लेन में, अगर उनको आता नहीं है हाउ टू फोल्ड हैंड्स, राइट?
So that is the kind of things that people would have done कि ये diplomatic चीजें पहले भी resolve हो जाती है. So I think unless they are having elections in October, which I don't think this government is going to have, वो जितना postpone कर सकते हैं वो postpone करेंगे elections को. तो शहबाज शरीफ may have to come because he is going to upset many countries if he doesn't come. फिर ये बात कहना कि इंडिया इज नॉट टॉकिंग वो भी है. ही शुड कम एंड ही शुड स्टिल रिक्वेस्ट ए बायलैटरल. सी देखिए, मोदी और जयशंकर में बहुत फर्क है. मोदी कैन डिसाइड एट द लास्ट मिनट दैट ठीक है यार बात कर लेते हैं, लेट्स सी क्या कहता है, राइट. ही कैन मेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट एंड टर्न अराउंड एंड से चले चाय पीते. Jaishankar can't do that. He'll have to answer to people कि ऐसा spontaneous चीजें, especially पाकिस्तान और चाइना को लेके, you can't do anything spontaneous at his level. But Modi can do anything that he wants in that meeting, right? कि ठीक है, I will give a chance. या informally अगर meeting हो भी जाती है ना, और वो informal meeting 2 मिनट से अगर 8 मिनट हो जाती है, कॉरिडोर, राइट, ये रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं या लंच को जा रहे हैं, फ्रॉम द मेन रूम आप रुक के बात कर रहे हैं और वो मीटिंग 2 से 8 मिनट हो जाती है, इट्स अ बायलैटरल. यू कैन से इट इज इनफॉर्मल, बट काफी चीजें बात कर सकते हैं 8 मिनट में. राइट. लेकिन इस बार तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, उनकी तरफ से कोई नहीं, बिकॉज इंडिया वाज द होस्ट. तो इंडिया को उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी बायलेटरल के लिए. इंडिया क्योंकि होस्ट है, इंडिया किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना था इसमें तो सर्टनली. तो उनकी तरफ से तो कोई डिमांड आई नहीं थी बायलेटरल के लिए, और वो ये बोल रहे हैं आकर के इंडिया में कि ओनस इज ऑन इंडिया. No. Onus is on both sides if they want to talk. India has not shown any interest in talking to Pakistan. वो बार बार कह रहे हैं कि you can't talk and have terrorism at the same times. But आपको याद है अप्रैल में, मिड अप्रैल में काफी अफवाहें आई थी कि बिलावल भुट्टो has requested a bilateral meeting and India has declined it. और इंडिया की तरफ से भी थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, saying कि this is a multilateral event, it's not about bilateral relations, but then India had bilateral meetings. काफी मीटिंग्स हुए इंडिया के सिवाय बिलावल के अलावा सबसे मीटिंग्स तो हो ही रहे थे ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस बार तो रिक्वेस्ट ही नहीं थी. बाकी सबसे बायलेटरल हुआ है. बाकी सबसे बायलेटरल हुआ है जयशंकर साहब का, उनकी रिक्वेस्ट ही नहीं थी. उनकी रिक्वेस्ट होती तो इंडिया कंसिडर करता. और इंडिया रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट बोल के अप्रैल में आप जाके देखें, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस के बिलावल भुट्टो रिक्वेस्टेड अ बायलैटरल एंड इंडिया सेड नो. बट वो शायद मेरे ख्याल से इनफॉर्मली हो गया होगा रोहित साहब. सो फॉर एग्जांपल, मेरा सेक्रेटरी आपके सेक्रेटरी को फोन करके पूछता है, यार इफ वी रिक्वेस्ट ए बायलैटरल इज देयर अ चांस वी विल गेट इट. तो उन्होंने कहा, अगर उन्होंने जवाब दिया नो वे तो फिर आप रिक्वेस्ट ही ना करें. इस तरह होता हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, बट देन एक ऑफिशियल, जब पता था कि भाई एक ऑफिशियली दूसरे कंट्रीज की खबर तो आती है ना, दूसरे कंट्रीज से बायलैटरल हो रहा है, तो यहाँ से एक दिया जा सकता था. बट स्टिल व्हाटएवर, जयशंकर साहब कहते हैं कि बायलैटरल होता ना तो दिस वुड हैव बीन अ बिग विन फॉर बिलावल भुट्टो एज वेल एज पाकिस्तान. तो वो बहुत धूम हो जाती वहां पर के बिलावल. So I have a feeling that they would have tried it. India के लिए it would not have made any difference. There would हो या ना हो, जो कहना है he said it at a press conference. लेकिन it would have been a big win for Bilawal Bhutto if he had a bilateral with Jaishankar. किसी बायलेटरल की उम्मीद भी तोड़ दी थी जब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बचड़ो गुजरात बोला था. उसके बाद स्टेट मतलब बचड़ो गुजरात भी बोलना है और कश्मीर भी चीखना है और उसके बाद बायलेटरल मांगना है. ये इस तरीके के सपने सिर्फ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ले सकता है और कोई ले भी नहीं सकता. राजदीप सरदेसाई उनसे पूछे अबाउट दिस, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं किसी को कोट कर रहा था फ्रॉम द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री. So he has taken it back in some way, मतलब पूरी तरह से नहीं, but he has taken it back in a step by saying these are not my words, I was just quoting somebody from India. तो वो कह रहे हैं कि ये अल्फाज किसी और इंडियन के अल्फाज हैं, this is not something that I did. और फिर बाद में वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट पर्सनल कमेंट्स वगैरह. बट आई थिंक ही इज लर्निंग
आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कश्मीर को लेकर या किसी और पे ही माइट से समथिंग, गैफ मशीन, बट ही डिड, I mean, I would like to say that we have to give him credit that he did not put his foot in his mouth at this event. Yeah. बिलावल ने एहसान किया कि राजदीप को नहीं बोला कि राजदीप तुम ही तो देखा था, तुम ही तो कोट कर रहा था मैं। ये भी हो सकता है डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you.